जय मां लक्ष्मी भक्तों, आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनकी जानकारी शायद ही किसी ने आपको दी होगी। यदि आप इन बातों को ध्यान से समझते हैं और अमल में लाते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने हाल ही में अपनी कथा में एक ऐसा खास गुप्त उपाय बताया है जो उन्होंने पहले कभी किसी कथा में नहीं बताया था। यह गुप्त उपाय उन लोगों के लिए है जो जीवन में आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनका व्यापार या नौकरी बिल्कुल ठप हो गया है और जिनके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर आप भी ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो इस गुप्त उपाय को एक बार जरूर अपनाएं। गुरुजी ने कहा है कि यह गुप्त उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन समृद्धि के नए रास्ते खुल जाएंगे और आपको किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन इस गुप्त उपाय को जानने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप चैनल संजू हिंदी कहानियां पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर कृपा करें और हमारे दुख दूर करें अवश्य लिखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी और आपको कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आइए जानते हैं इस खास गुप्त उपाय के बारे में। अक्सर हमारे घरों में खाना बनाते समय भोजन बच जाता है, विशेषकर रोटियां। अगली सुबह यह बासी रोटियां खाने के लिए परिवार के सदस्य या बच्चे माना कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार इन बची हुई रोटियों को सही तरीके से उपयोग में लाने से आपके घर में धन समृद्धि आ सकती है। अगर आप इन रोटियों को खाने या सही तरीके से बांटने की आदत डालते हैं तो आपका भाग्य बदल सकता है। हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार रसोई घर से जुड़ी कुछ छोटी छोटी गलतियां जीवन में दरिद्रता और कष्टों का कारण बन सकती हैं। यदि आपके घर में भी यह गलतियां की जा रही हैं तो इन्हें तुरंत सुधारें, वरना पूरे परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जिस घर में माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है वहां न केवल अन्न धन की कमी नहीं होती बल्कि सभी देवी देवताओं का वास भी होता है। ऐसे घर हमेशा खुशहाल और समृद्ध रहते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण गलत यह है कि कई महिलाएं खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती या हाथ पैर साफ नहीं धोती। खाना बनाते समय बालों में हाथ लगाना या चेहरा छूना और फिर बिना हाथ धोए भोजन पकाना भोजन को दूषित कर देता है। हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार ऐसा भोजन घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है और माता अन्नपूर्णा की नाराजगी का कारण बनता है। ऐसे घरों में दरिद्रता और कष्टों का वास हो जाता है और परिवार के सदस्यों को सफलता हासिल करने में कठिनाई होती है। इसलिए हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है और स्वच्छ हाथों से ही भोजन तैयार करना चाहिए। दूसरी गलती रसोई घर की स्वच्छता से जुड़ी है। अगर रसोई साफ सुथरी नहीं रखी जाती तो घर के सदस्यों पर राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है और शनिदेव भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने लगता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि रसोई घर को हमेशा स्वच्छ रखें और समय समय पर गंगाजल का छिड़काव करें। ऐसा करने से न केवल माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है बल्कि परिवार के सदस्यों को उनके कार्यों में भी सफलता मिलती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रसोई घर में अनावश्यक धारदार चीजें जैसे बेकार चाकू नहीं रखनी चाहिए। हिंदू सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि घर में जरूरत से ज्यादा धारदार वस्तुएं रखने से पारी जीवन में तनाव और कलह बढ़ता है। रसोई घर में केवल उतने ही चाकू रखें जितने उपयोग में लाए जा रहे हो। बेकार पड़े चाकुओं को तुरंत हटा देना चाहिए क्योंकि यह नेगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर के सदस्यों के बीच झगड़े और मतभेद पैदा कर सकते हैं। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और रसोई घर को शुद्ध और व्यवस्थित रखते हैं तो माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहेगा। ऐसा करने से न केवल आपके घर में खुशहाली और शांति बनी रहे बल्कि आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि के रास्ते भी खुलेंगे। अंत में हम आपसे फिर से अनुरोध करते हैं कि इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण बातों को जानकर अपने जीवन को बेहतर बना सकें
और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको उपयोगी जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। रसोई घर हमारे जीवन में सिर्फ भोजन बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि यह घर के सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक भी मानी जाती है। हिंदू सनातन वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई से जुड़ी कुछ चीजें और आदतें अगर सही ना रखी जाएं, तो घर पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं धारदार और बेकार पड़ी चीजों की। घर में टूटे या खराब धारदार उपकरण रखने से नेगेटिव ऊर्जा आकर्षित होती है, जिससे जीवन में बाधाएं आने लगती हैं। इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए कि घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहे। रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू या पोछा रखना भी शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, जिससे घर में दरिद्रता आने लगती है। ऐसी चीजें रसोई के सामने रखने से पूरे परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि रसोई के दरवाजे के पास कोई भी जूते, चप्पल या सफाई का सामान ना रखा हो, ताकि घर समृद्धि बनी रहे। खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। अक्सर महिलाएं भोजन बनाते समय नमक या मसाले खाने लगती हैं, लेकिन यह आदत गलत मानी जाती है। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है, जिससे घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। रसोई का सम्मान बनाए रखने के लिए जरूरी है कि पूरा खाना बन जाने के बाद ही भोजन को छका जाए। सबसे पहले भोजन का एक भाग किसी कन्या को अर्पित करना या देवताओं को चढ़ाना शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख, शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। अगर भोजन में बार बार बाल निकलते हैं तो इसे सामान्य बात समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह राहु और केतु के नेगेटिव प्रभाव का संकेत होता है, जिससे घर में बीमारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या से बचने के लिए खाना बनाते समय महिलाओं को बाल बांधकर ही रसोई में जाना चाहिए, ताकि खाने की शुद्धता बनी रहे। हिंदू सनातन वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो रसोई घर में नहीं रखनी चाहिए। इनमें सबसे पहली चीज है शीशा। कुछ लोग रसोई को सुंदर बनाने के लिए वहां शीशा लगा देते हैं, लेकिन हिंदू सनातन वास्तुशास्त्र शास्त्र के अनुसार यह शुभ नहीं होता। रसोई में चूल्हा अग्नि देवता का प्रतीक माना जाता है, और अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिखता है तो घर में कलह और क्लेश बढ़ने लगता है। इसका असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। इसीलिए रसोई में शीशा लगाने से बचना चाहिए। इसके अलावा गूंथा हुआ आटा भी रसोई में लंबे समय तक रखना अशुभ माना जाता है। कई बार महिलाएं रात में बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और सुबह उसी आटे से रोटी बना लेती हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह आदत शनि और राहु के नेगेटिव प्रभाव को बढ़ाती है, जिससे जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए ताजा आटा ही इस्तेमाल करना चाहिए और बचे हुए आटे को फेंक देना ही उचित होता है। रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन रखना भी गलत माना जाता है। जब बर्तन टूट जाते हैं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि यह परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद और तनाव का कारण बनते हैं। रसोई घर में केवल सही और साफ सुथरे बर्तनों का ही उपयोग करना चाहिए, ताकि घर में शांति और सौहार्द बना रहे। अब बात करते हैं बासी भोजन की। अक्सर लोग बासी रोटी या खाना फेंक देते हैं, लेकिन अगर भोजन खराब ना हुआ हो तो उसे फेंकना उचित नहीं होता। ऐसा करना भोजन का अपमान माना जाता है और यह माता अन्नपूर्णा को नाराज कर सकता है। हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार सार ताजा भोजन सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर खाना सही स्थिति में है तो उसे ग्रहण करके उसका सम्मान करना चाहिए। बासी रोटी में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसके सेवन से गैस और कब्ज की समस्या से राहत मिलती है, लेकिन इसका ध्यान रखना जरूरी है कि बासी रोटी खराब ना हो। अगर रोटी में रेशे या फफूंद नजर आए तो उसे तुरंत फेंक देना चाहिए, क्योंकि ऐसा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और गंभीर भी बीमारियों का कारण बन सकता है। इसीलिए बासी रोटी का सेवन केवल तभी करें जब वह ठीक हालत में हो। लंबे समय तक बासी रोटी को घर में रखना भी अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे जल्द से जल्द उपयोग में
लाकर खत्म कर देना चाहिए। हिंदू सनातन वास्तुशास्त्र के इन नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और जीवन की परेशानियां होती हैं। ऐसे छोटे छोटे गुप्त उपाय आपकी किस्मत को संभाल सकते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गए गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मानता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय माता को खिलाएं। यदि काली गाय माता ना मिले तो सफेद गाय माता को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय माता को आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय माता को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गायों को दे दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बांसी मानी जाएगी। गाय माता को कभी भी बांसी रोटी ना दे, इससे घर में नेगेटिव ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी कम उसे काम में आपको हमेशा सफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें गाय माता रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बंसी रोटी गाय माता को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सब जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय माता को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय माता को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीज गाय माता को ना खिलाएं और साथ ही साथ अबाते की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाई, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोगों को खिलाते समय गाय माता के सिंगोवाल संगीत गेंगे। जो दोहा का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और एक बार आप 7 बार गाय माता की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आय को जब भी रोटी दे रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा अच्छा रख ले। अगर अच्छा ना हो कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सखी का मतलब गाय माता को रोटी खिलाई, उसे पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, अच्छा रख ले, मिश्री घी या जो भी रख ले, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो यदि आज की खास वीडियो, आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर कृपा करें और हमारे दुख दूर करें। और हमारे इस चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां लक्ष्मी।